विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में यह समझाया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है। इसके कुछ विषय को हम जान चुके हैं। आज का विषय है नित्य के बाद पवित्र। वह परम पिता परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, जिसको अनंत नामों से गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सभी मनुष्य जाति जानती है। पवित्र वह ईश्वर पवित्र है। इसको हम समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को ज्ञानपूर्वक यदि किया जाएगा तो उसका अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, और यदि ज्ञानपूर्वक नहीं किया जाता है तो उसका आंशिक लाभ भी मिलना असंभव हो जाता है। इसीलिए आज हम परमात्मा के पवित्र गुण को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। वह परम पिता परमात्मा पवित्र है, अर्थात चारों वेदों और शास्त्रों के ऋषियों के मतानुकूल वह परमात्मा शरीर वाला नहीं हो सकता। उसकी कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब यदि हम शरीर या आकृति बना लेते हैं तो उसके अंदर पवित्रता का गुण नहीं घट सकता, क्योंकि यह शरीर पवित्र नहीं है। हमें बाहर से जो त्वचा का लेपन किया हुआ है यही पवित्र दिखाई देता है। इसके अंदर जो हम सभी का स्वामी हम सब आत्माएं हैं वह पवित्र है। वह तो जो आत्मा के साथ संचित कर्म होते हैं, हम सभी आत्माएं उन संचित कर्मों के आधार पर इन शरीरों के बंधन में बंध जाते हैं। परमपिता परमात्मा को किसी बंधन में बंधने की आवश्यकता नहीं है, और वह परमात्मा जिसका निज नाम ओम है बंधन रहित है। सभी को बंधन में रखता है, लेकिन स्वयं बंधनों से मुक्त है। बंधनों से मुक्त होकर के ही सभी प्रकार की प्रेरणाएं सभी कार्य वह परम पिता परमात्मा सहज स्वभाव से ही कर लेते हैं। अब यदि हम शरीर के बारे में ही देखें तो शरीर के बारे में योग दर्शन के अनुसार हम यह जान सकते हैं कि जो पवित्र है शुद्ध है दूसरा अशुद्ध है, तो यह शरीर शुद्ध नहीं है। और इससे भी सूक्ष्म बात देखते हैं कि अनात्मा में आत्मा को देखते हैं। यह शरीर के अंदर आत्मा सभी शरीरों में मौजूद है, लेकिन इन शरीरों के जितने भी साधन हैं वे सभी साधन आत्मा से अलग हैं। और हम भाषा में भी यह जानते हैं, करते हैं, प्रयोग में लाते हैं कि मेरा यह हानि हो गया,
मुझे यह दुख हो गया, जबकि यह शरीर नित्य नहीं है, यह शरीर आत्मा नहीं है, अनात्मा है। अनात्मा में हम आत्मा का योग कर लेते हैं, तो यह हमारा अज्ञान होता है। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं घटता, क्योंकि परमात्मा शरीरों से लिप्त नहीं है, और यदि शरीरों से लिप्त है तो वह पवित्र नहीं रहेगा। कभी कभी हम कह देते हैं कि मेरा यह हानि हो गया, मेरा यह नुकसान हो गया, तो मेरा कहने वाला तो आत्मा होता है, और वह आत्मा इस मन बुद्धि सुख दुख हानि लाभ पुत्र पौत्र आदि को भी शरीर सहित जो होते हैं उनमें भी आत्मा मान लेता है। यह अविद्या का कारण है। इस कारण से बचने के लिए हमें ऋषि अनुकूल ग्रंथों का अध्ययन करना योग्य है। उन ग्रंथों के आधार पर ही हमें शुद्ध रूप में पवित्र और अपवित्र का पता चल जाता है। कई बार तो यह हो जाता है कि शरीर और आत्मा को एक ही मान लिया जाता है। इस शरीर से जो सुख दुख होना है, अन्य से जो होना है, उस सुख दुख को अपना ही मान लेता है, और जबकि यह शरीर पवित्र नहीं है। प्रकृति से बना हुआ जितना भी पदार्थ है, जिस दिन से उत्पन्न हो जाता है उसी दिन से अक्षय को प्राप्त होने लगता है। केवल आत्मा, परमात्मा और मूल रूप में जो प्रकृति है, ये तीनों क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। बाकी सभी की अपनी अपनी अवधि है। अपनी अपनी अवधि में सभी अपने समय को पूर्ण कर लेते हैं, और केवल यह आत्मा और परमात्मा प्रकृति ये तीनों मूल रूप में पवित्र हैं। इनके अलावा अन्य बना हुआ कोई भी पदार्थ, चाहे मन बुद्धि आदि कुछ भी क्यों न हो, वह पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए हम सभी मनुष्यों को पवित्र होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के पवित्र गुण का धारण करके ही पवित्रता को प्राप्त हुआ जा सकता है। आज हमने सूक्ष्मता से पवित्रता के विषय में जाना है। आगे का विषय रहेगा सृष्टिकर्ता, उसके विषय में फिर जानेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम शम।